इस्लामाबाद जो पहले चंद डब्बों पर मुश्तमिल था अब फैलता चला जा रहा है। सीडीए के वक्त, हालात और तरजीहात तीनों ही बदलते जा रहे हैं। कौन सा हाइकिंग ट्रैक है जो कि सीडीए ने लॉन्च किया है इस साइड ऑफ इस्लामाबाद पे? मारगला एवेन्यू कहां तक पहुंची, कितनी रह गई, कब इसने लॉन्च होना है और इस वक्त सीडीए का मोस्ट फोकस जोन कौन सा है, इसके बारे में भी आपके सामने दिलचस्प मालूमात पेश करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हमाद और अमाना.pk के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरा मकसद आपको एजुकेट करना है सीडीए के एक्सपेंशन के हवाले से। इस्लामाबाद वैसे तो कई दिशा में एक्सपेंड हो रहा है, दिशा मतलब मुख्तलिफ रुखों में एक्सपेंड हो रहा है। कोई लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद रवा तक जा पहुंचा है, कोई इसको चक्री तक जा मिला पहुंचे, कोई इसको बारागांव साइड से मरी तक लेके जा चुके हैं। लेकिन सीडीए की जो एक्सपेंशन है वो एक्चुअल एक्सपेंशन कहलाती है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो सीडीए इस वक्त इस्लामाबाद को किस तरफ एक्सपैंड कर रहा है, ये आपके लिए बतौर इन्वेस्टर या बतौर यूजर या बतौर कंज्यूमर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्टमेंट यानी कि सरमायाकारी कर रहे होते हैं। कुछ लोग अपने घरों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कोई वाकयातन घर बना रहे होते हैं, कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जानना इंतहाई जरूरी है कि सीडीए का अगला कदम कौन सा है। तो जनाब, सीडीए का नेक्स्ट कदम यानी नेक्स्ट स्टेप है मारगला एवेन्यू। मारगला एवेन्यू जो कि एक तवील अरसे से पेंडिंग प्रोजेक्ट था, इस वक्त भी चंद मुश्किलात का शिकार रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि मारगला एवेन्यू के रस्ते में एक कब्रिस्तान आता है, जिसकी वजह से मारगला एवेन्यू की जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर चंद डिले और लीगैलिटीज के इश्यूज आ गए। लेकिन इस वक्त वो मामला क्लियर हो गए और मारगला एवेन्यू तेजी से अपने अख्तिताम की तरफ जारी उसारी है। अगर थोड़ा सा मजीद इसके बारे में बताता चलूं तो संजानी से लेके D12 तक ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर का लगभग ये टोटल लेंथ बनती है, जो कि मारगला एवेन्यू के थ्रू आपको D12 सेक्टर को यानी कि इस्लामाबाद के मोस्ट प्राइम सेक्टर्स में से जो इस वक्त जो ऑप्शन है D12 या ई सेक्टर्स कहलाएं, ई सेक्टर्स को संजानी के साथ डायरेक्टली लिंक करेगी। और अगर मैं बजाती खुद अपने एक्सपीरियंस के बारे में जिक्र करूं आपके सामने, तो दिस डिस्टेंस इज नॉट मोर देन 10 to 12 मिनट्स, यानी कि 10 से 12 मिनट के अंदर आप ई सेक्टर से यानी मेन मारगला रोड से जीटी रोड पर पहुंच सकते हैं बजरिया मारगला एवेन्यू। इस मारगला एवेन्यू का जो मुकम्मल इफ्तिताह है, इस वक्त मुख्तलिफ डेट्स आई हैं। कोई कभी कहा जा रहा था कि साल के बीच में इसका इफ्तिताह हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो डेट आ रही है एफडब्ल्यूओ की जानिब से और काफ़ी हद तक काबिल यकीन डेट मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो वर्क की रफ्तार है, जो कि तेज़ रफ्तारी वहाँ पर चल रही है और जो डिले ख़त्म हो चुका है, उसके मुताबिक 31 दिसंबर इज़ द डेट कि मारगला एवेन्यू तैयार हो जाएगी। खैर 31 दिसंबर है या अगले साल के जनवरी, फरवरी या मार्च, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने डिसीजन कहाँ, कैसे और क्यों लेना है। सबसे पहले एक अहम खबर आपके सामने पेश करता चलूं कि सीडीए ने E12 सेक्टर के अंदर काम शुरू कर दिया है और कोशिश है कि जल्द अज जल्द अलॉटमेंट्स दे दी जाएं। 4000 ऐसे लोग जिनकी अलॉटमेंट्स अभी तक पेंडिंग थी, सीडीए की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इन सेक्टर्स में काम किया जाए और इसके मिनी सेक्टर्स में काम किया जाए। अगर मिनी सेक्टर की बात करूं, सेक्टर 1 और सेक्टर 4 के अंदर तकरीबन 15% काम हो चुका है और ये काम तेजी से जारी है। इसके अलावा एक और मजेदार बात यह है कि इस्लामाबाद हाइकिंग ट्रेल्स की वजह से जाना जाता है। इस्लामाबाद के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ट्रेल्स के अंदर पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ लोग आते हैं और हाइकिंग करते हैं, जो कि तमाम के तमाम फैसल मस्जिद से राइट साइड पे यानी कि फैसल मस्जिद से लेके आपके पास पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बीच में इस रूट पर पाए जा रहे थे। लेकिन इस वक्त खबर यह मिली है कि सीडीए ने लेफ्ट साइड ऑफ इस्लामाबाद यानी कि मारगला एवेन्यू के पास मौजूद सी सेक्टर के बीच में से एक नए हाइकिंग ट्रेल का इनेकाद किया है, इफ्तिताह किया है, जिसको ट्रेल नंबर 7 का नाम दिया जा रहा है। यकीनन इस ट्रेल का इफ्तिताह एक इंडिकेशन है कि सीडीए अपनी अटेंशन और अपना इंटरेस्ट लेफ्ट साइड पे डाइवर्ट कर चुका है। मारगला एवेन्यू जो कि ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके साथ मुख्तलिफ ऐसे इलाके जो कि मारगला एवेन्यू से फायदा हासिल करेंगे, जिसमें सीडीए सेक्टर के अंदर डी और ई सेक्टर तो मौजूद ही हैं और सी सेक्टर्स पर भी काम तेजी से जारी है। लेकिन इसके साथ कुछ गाँव हैं जिसके अंदर संग्रियाल का गाँव पाया जाता है, शाह अल-अदिता के इलाके पाए जाते हैं और इस तरह उस एंड से बात करें, सेकंड एंड से तो संजानी का इलाका पाया जाता है, जिसको एक अच्छा फायदा मिलेगा मारगला एवेन्यू के कंप्लीशन के साथ। लेकिन यहां पर आपके लिए ऑप्शंस किधर हैं? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप सीडीए की हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सीडीए की हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, तो D12 इज इन द मोस्ट लिवेबल सिचुएशन राइट नाउ, जहां पर आप अपनी पोजीशन करके रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा E12 सेक्टर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और सी सेक्टर्स के हवाले से भी यही पेशरफ्त है, यही अपडेट है कि कुछ अरसे बाद इस पर काम शुरू होगा, जो कि किसी हद तक शुरू भी हो चुका है। लेकिन किसी शेप ऑफ फॉर्म में अगर कोई काम आता है तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप प्राइवेट साइड पे जाते हैं तो मुख्तलिफ गांव हैं और जो बहुत पहले से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए तो एक बेहतरीन ये ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आ गई उनके पास कि वो जो है यहाँ से अच्छे उनके रेट्स इंक्रीज हो गए। शाह अल-अदिता में हाई फाई रेट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, तो इस तरह मजीद आसपास के गाँव जो उनमें रेट्स तो हाई हो गए हैं। लेकिन अगर आप एक लिवेबल हाउसिंग सोसाइटी में रहना चाहते हैं, सीडीए में जाते हैं तो देयर इज B17, सीडीए के ऑपोजिट जाते हैं तो आपके पास फैसल हिल्स भी मौजूद है, देन यू हैव B17 एज वेल। ये दोनों ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं
जो कि बड़ा अच्छा डिलीवर कर रही है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। गो कि पहले इनकी मार्केट रेट्स बड़ी हाई हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त एक्चुअली ये मार्गल एवेन्यू के नाम पर ही बिकी हैं, लेकिन इन्वेस्टर ने जब अपना सारा पैसा यहां से निकाल दिया तो एंड कंज्यूमर के पास मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई। दिस इज द प्राइम टाइम अगर कोई बंदा फैसल हिल्स में या B17 में इन्वेस्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि फैसल हिल और B17 की मार्केट इस वक्त थोड़ी लो चल रही है, और सबसे मजे की बात यह है कि यहां पर रिहाइश के काबिल बेहतरीन प्लॉट्स मौजूद है, यानी कि पोजेशनेबल और मूवेबल प्लॉट्स मौजूद है कि जिनमें अगर आप आज खरीदारी करते हैं तो कल आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज भी किसी हद तक तेजी से बढ़ती जा रही है। B17 के अलावा अगर मैं फैसल हिल की बात करूं तो इसके अंदर जो मेन सेक्टर है यानी कि एग्जीक्यूटिव और ए सेक्टर, उसमें तो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, और फैसल हिल वाहिद वो हाउसिंग सोसाइटी है जिसने तेज तरीन डिलीवरी की है। यहां पर बहुत सारे घर बन चुके हैं, बहुत सारे घर मजीद बन रहे हैं। अगर आप रिहाइश के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि फैसल हिल या B17 इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर भी लोग रह रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो सेल परचेज कर रहे हैं या मोस्टली जो परचेज कर रहे हैं फॉर रेजिडेंस या रेंट्स दे रहे हैं, E11 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अपार्टमेंट्स के रेंट 50-60,000 एटलीस्ट चल रहा है। तो ये तमाम लोग तंग आ चुके हैं इन हाई रेंट्स के अमाउंट से। ये अगर इनको कोई ऑप्शन मिलता है कि कोई ऐसी लोकेशन पर इनको कोई घर मिले या रिहाइश मिले जहां से वो डेली इस्लामाबाद आ भी सकें और वहां पर फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो, टाइम कंजम्पशन भी कम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो और एक अच्छी रिहाइश मिल सके, तो वो फैसल हिल्स और B17 का इंतखाब करेंगे। तो यकीनन एक इन्वेस्टर का इंतखाब भी वही होता है जहां पर एंड यूजर का रुझान बढ़ रहा होता है। तो इस वक्त एंड यूजर का रुझान देख लें, CDA का रुझान देख लें, और इसके अलावा आबादी का रुझान देख लें। तमाम तर इंडिकेशंस या इशारे जो हैं मार्गल एवेन्यू के आसपास वाले इलाकों और मार्गल एवेन्यू के एंड यानी कि GT रोड पर मौजूद हाउसिंग सोसाइटीज पर हैं, और मार्गल एवेन्यू के इस एंड यानी कि E सेक्टर्स और D12 और E12 सेक्टर, और फिर देन आफ्टरवर्ड C सेक्टर्स की तरफ अटेंशन है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक चीज़ शर्त है कि आपके पास हाई कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि इधर जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वो तमाम की तमाम हाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं। कंपैरेटिवली अगर आप संजानी वाली साइड पर देखें तो B17 और फैसल हिल के अंदर आपको 50, 60, 40 लाख में कुछ मिल सकता है, स्टार्टिंग प्राइस ऐसी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एंड पे आके कुछ इन्वेस्टमेंट करूं या परचेजिंग करूं फॉर हाउस, दैट कैन कॉस्ट यू अराउंड 1 करोड़, और फिर देन प्राइसेस गोज अप टू कंडीशनली। आज की वीडियो का मकसद आपको ये ट्रेंड बताना था कि CDA का पलड़ा किस तरफ गिर रहा है, ताकि आप अगर CDA सेक्टर्स में या CDA सेक्टर्स के अलावा भी CDA के आसपास की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक गुड एंड साउंड डिसीजन ले सकें। Amana.pk पर हम आपको हमेशा ऐसी इंफॉर्मेशन से अपडेट रखते हैं ताकि आप एक बेहतरीन फैसला कर सकें और बेहतरीन सरमायाकारी कर सकें। अगर आप किसी भी किस्म की रियल एस्टेट कंसल्टेशन चाहते हैं और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल मौजूद है, या अगर नहीं भी मौजूद, लो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है या रेंटल इनकम की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या प्राइस अप्रिसिएशन के प्रोडक्ट्स चाहते हैं, Amana.pk के पास तमाम ऐसे पोर्टफोलियो के अंदर तमाम ऐसे एलिमेंट्स या प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि अपनी कैटेगरी के हाई फाई प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास न्यू कमर्शियल एरिया में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। हमारे पास गीगा मॉल के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। इसी तरह हमारे पास मार्गल एवेन्यू के आसपास भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक घर खरीदना चाहता हूं या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं तो भी आप Amana.pk से रब्ता कर सकते हैं। आपकी लिस्टिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और आपको बेहतरीन रेंटल सर्विसेज या सेल परचेज सर्विसेज फराहम करने में इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें, और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।